और जहाँ आपका जनता दरबार लगना चाहिए वहाँ पुलिस प्रशासन आके आपके बेटे को वहाँ मार के जान से मार के चले जाता है। टाइगर काहे दौड़ाए पड़ो, तो रणधीर भैया पूछ लियो और झुनझुना भैया पूछ लियो। नया युवा को लाइएगा तो आपका बेटा का बेटी का जिंदगी सुधार देगा, नहीं तो आप लोग का जिंदगी को जुआ में हार जाएगा बेशरम लोग। हमार बस इतने पीड़ा हो कि झारखंड के आदमी के शोषण न हवे, या तो पुलिस प्रशासन के द्वारा तो नौकरी ना करना, नौकरिया करेला बाहर वाला आलो और वहीं पीटल को तोर बेटवा, अरे एगो ना 3-3 4-4 को बेटा पीटल मार में सरवा झारखंड ये निक बे, ये मानसिकता होगा। सारठ विधानसभा क्षेत्र से जेएलकेएम के प्रत्याशी रहे मोहम्मद अजहरुद्दीन अंसारी जब मृतक मिराज अंसारी के घर पहुंचे, उनके परिजनों ने मिले तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको खास बातचीत सुनवाते हैं। आपके विधानसभा में इस तरह का घटना हो जाती है तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं बता दूं, जो कैंची वाला जो बात बोल रहे थे विधानसभा का, जब तो वो किसी गांव में मुझे कैंची दिखा के बोला कि भोंक देंगे, तो हम भी टाइगर जयराम के सिपाही हैं, हम निडर होकर वहाँ खड़ा रहेंगे, तुम गर्दन भी काट सकते हो लेकिन मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। मैं वहीं पे जवाब दिया इस तरह का। और मैं सारठ की जनता से खास करके मैं अपना प्रयास, अपना जॉब छोड़ के आया था, ठीक ठाक कमा रहा था, मैं एक भरोसा था कि टाइगर वहाँ पे अगर धनबाद में कर रहे हैं, डुमरी में कर रहे हैं, तो हम सारठ में करेंगे और जनता दरबार लगेगा। आज आप तुलना कर लीजिए, जनता दरबार कहाँ लगता है, कहाँ डुमरी में लगता है, कहाँ लगता है तो टाइगर के घर में लगता है, मैदान में, खुले मैदान में लगता है। आपके यहाँ क्या है, मैं सारठ की जनता से पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ क्या है? जहाँ आपका जनता दरबार लगना चाहिए वहाँ पुलिस प्रशासन आके आपके बेटे को वहाँ मार के जान से मार के चले जाता है। राणा जी को पिछले 1 महीना में वहाँ पे मार के चला गया, देवघर में मार के गया। अगर पढ़ा लिखा, हम ये नहीं बोलते मुझे ही दीजिए, लेकिन आपको कम से कम तुलना तो कर लेना चाहिए। रणधीर भैया, चुन्ना भैया और अजहर में क्वालिटी ना पर्सन कौन है, ये तुलना कर लेते हैं। जात धर्म से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। हम जनता दरबार, हमको नियम कानून पता है कि नहीं? बाप अगर प्रशासन नहीं करता, अगर मुझे चुन लेते तो फिर हमको बताते आप, क्योंकि हम उसी टाइगर के सिपाही, वही नॉलेज लेके आते हैं, वही पार्टी सिद्धांत, वही झारखंडियत, वही चीज को लेके चल रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ की जनता ने मुझे बहुत डराने का कोशिश किया, मैं डरा नहीं भाई। और मैं चाहे जो भी, हमको वो लालसा नहीं है कि हमको विधायक बनना है, सांसद बनना है। 29 में जो भी यहाँ से प्रत्याशी हो उनका मैं समर्थन भी करूंगा, और जो भी हो उनको वोट दीजिए। नया युवा को लाइएगा तो आपका बेटा का बेटी का जिंदगी सुधार देगा, नहीं तो आप लोग का जिंदगी को जुआ में हार जाएगा बेशरम लोग। अभी मैं फिर से कह रहा हूं कि हो सकता है कि मैं आऊं ना आऊं, मुझे कोई लालसा नहीं है, कोई बिल्डिंग बनाने का शौक नहीं, घर बनाने का शौक नहीं, कुछ भी करने का शौक नहीं, लेकिन मैं उस पीड़ा को मैं समझता हूं। क्यों आज रक्षक भक्षक बन गया है, क्यों आज पुलिस प्रशासन पागल हाथी बन गया है? अगर पागल हाथी बन गया है तो डीआईजी महोदय, एसपी महोदय से मैं निवेदन करता हूं, इन पागल हाथियों को काल कोठरी में फेंकिए, उनको काला पानी में भेजिए। पागल हाथी का जरूरत नहीं है समाज में। इस जगह में जेएलकेएम के प्रत्याशी, जेएलकेएम के नेता, विधायक होना चाहिए, ताकि यहाँ भी जनता दरबार लगे। नहीं तो अगर आप लोग नहीं सुधरिएगा, एक लड़का, पढ़ा लिखा लड़का प्रयास ही कर सकता है, नहीं सुधरिएगा। आज इनके घर में हुआ 3 घटना हो गया ना पुलिस के द्वारा, तो शासन हाथ में दे दीजिए, प्रशासन तो बंदर की तरह नाचेगा, डुगडुगी बजाएंगे हम लोग और नाचेगा। अगर फिर वही डरा हुआ इंसान, मरा हुआ लोकतंत्र खड़ा किए हैं, अल्पसंख्यक समाज डर के बीजेपी को हराने या जिताने या जेएमएम को जिताने के चक्कर में वोट देके जिताया है, तो डरा हुआ इंसान मरा हुआ लोकतंत्र को खड़ा किया है। और मरा हुआ लोकतंत्र में जनता के पास पावर हाथ में नहीं है, पुलिस प्रशासन के पास पावर है, विधायक के पास पावर है, लेकिन कौन सा पावर है? वो ऑफिशियल पावर नहीं है, कानून संविधान का पावर नहीं है, बलजबरी वाला पावर है। तो इस चीज को हर जात और समुदाय लोग समझिए, आदिवासी समझिए, मूलवासी समझिए इस चीज को, और बेहतर चुनिए, नॉलेज वाले को चुनिए। क्यों जाना पड़ता है जामताड़ा के लोग, देवघर के लोग, पाकुड़ के लोग, क्यों जाना पड़ता है डुमरी? आप अपना विधायक को उस काबिल चुन लीजिएगा तो आपको शायद नहीं जाना पड़े, शायद क्या बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर खराब करेंगे तो टाइगर भी तो हमारा कान पकड़ने के लिए ऊपर बैठे हुए हैं, एज पर पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो इस चीज को समझिए, गलती हुई है, मंथन कीजिए। जो भी लड़का है, हम तो बोल रहे हैं, हम दादा सबके अखिलू का आयो, हमरा कोई लालच न हो विधायक बनना, हमार बस इतने पीड़ा हो कि झारखंड के आदमी के शोषण न हवे, या तो पुलिस प्रशासन के द्वारा या फिर डीसी महोदय के ऑफिस के द्वारा, ब्लॉक के द्वारा, कहीं भी शोषण न हवे। हम कभी बिल्कुल हम न्यूट्रल है, हमने अच्छा पैसा खर्चा करके माँ बाप पे
अपन पेट काट के बाहर पढ़े पढ़ाल के, किस उम्मीद पे कि आगे चल के आगे चल के दो रोटी ईमानदारी के कमाए और बाल बच्चा देखे। लेकिन स्थिति की है लो, हमने देखा लड़का तो गांव में 10 गो बेरोजगार है, तो लेकिन मुख्यमंत्री साहब के फरमान के अनुसार एक ही सेंटर से 500-600 गो के एग्जाम हो और वही सबके सिलेक्शन है जाओ। कभी हमर की जाए, हमारे घर में बेटवा के नौकरी नहीं करना है तो नौकरी ना करना, नौकरिया करेला बाहर वाला आलो और वही पीटल को तोर बेटवा। अरे एगो ने 3-3 4-4 गो बेटा पीटल को, और वो मानसिकता हमेशा रह जीतो। मार में सरवा झारखंडी नीक बे, ये मानसिकता होगा। अभी जांच होने दीजिए, इसमें पुलिस प्रशासन में कितना है, इसमें जांच में आएगा कि कितना बाहरी आदमी है। उन लोग का एक माइंड नहीं, दूसरा भी माइंड चलता है कि झारखंडी को उठने मत दो, दबाओ। और उसका सहयोग कौन करता है? हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री और सब यही लोग। झारखंडी आदमी लोग इतना डरपोक होगा, किसी से लड़ने नहीं जाएगा। अभी देखिए कोई केस करने नहीं जा रहा है, पुलिस से उलझने नहीं जाएगा। और वही जो बाहरी आदमी होगा वो अगर 50 लाख 25 लाख रुपया दे के अगर नौकरी में आया है तो वसूलेगा कैसे? यही लाठी मार के। अरे हम तो बोलते हैं इतना बड़ा अगर दरिंदा हो यार, बेशरम हो तुम लोग, तो मीट का दुकान खोलो यार, आदमी काटो और आदमी को बेचो। इतना अगर तुम लोग का दिल में रहम और दया नहीं है, मानवता नहीं है, करुणा नहीं है, तो तुम बेशरम हो यार। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सारठ की जनता, संभलिए। हम ये नहीं कहते हैं कि मुझे ही चुनिए, लेकिन बेस्ट में बेस्ट चुनिए। उन नालायकों को मत चुनिए जो नालायक आपको सिर्फ आके गले लग जाता है। हम तो ही क्यों न ओरिजिनल में तो बुलंद आवाज कर, तो तोर लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल, तो तोर लिए तोर बेटा के काबिल बना। तो जब शिक्षा बाबा साहब के की का ले शिक्षा उस शेरनी के दूध हो, जितना पीभी उतना दहाड़ भी। हम काहे दहाड़ पा रहे हैं? टाइगर काहे दहाड़ पाड़ो? तो रणधीर भैया के पूछ लियो और झुंझुना भैया के पूछ लियो। अगर हमारे सामने में इसके अगर टीके पारतो तो हम समझबो कि तुमने बहुत बेहतरीन काम कर। एकदम खुला अभी भी चैलेंज बोलते हैं, कानून, संविधान, नियम, हर चीज में लॉजिकल, हर चीज में अभी भी बोल रहे हैं। हम डरे नहीं थे। हम एक गांव में गए थे, हमको बोला कैंची फेंक देंगे, हम भी बोले एकदम सामना किए निडर होके, हमको कोई डर नहीं है और खुल के बोलेंगे। चलिए, आपका मतलब खुली चुनौती है कि एक मंच पे आकर के, चाहे बिल्कुल, चाहे बिल्कुल, रणदीप सिंह हो, बिल्कुल। आकर के वार्ता कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा है सभी को, कोई भी झारखंड के मुद्दा, अल्पसंख्यक मुद्दा, आदिवासी मुद्दा, यहाँ के जनरल का मुद्दा, और मैं बहुत जल्दी बहुत कुछ खुलासा करने वाला हूँ जो झारखंड में तहलका मचेगा इंशाअल्लाह। मुझे पूरा विश्वास है, मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।